जी अच्छा हाँ सर, बताएं। वो कल आपने जो जंगल स्काउट वाला था, उसमें जो हम्म। BSR लिखा था, वो किसी भी जो हमें उस कैटेगरी का प्रोडक्ट का जो सबसे अच्छा वाला लगा वो वाला लिखना है। नहीं, बीएसआर हमें पता जरूर होना चाहिए कि क्या है। और बीएसआर का हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि बीएसआर का ना आपको समझना पड़ेगा पहले कि वो होता क्या है। वो मैंने आपको बताई थी थोड़ी डिटेल उसकी बीएसआर की। नहीं। अच्छा, बीएस मुझे बताएं कि काउंटिंग में जब हम नंबर 1 लिखते हैं और 50, ठीक है, जी। 1 to 50, तो इसमें 1 बड़ा होता है हम्म, या 50 बड़ा होता है? 50, हाँ जी। अच्छा, अगर हम क्लासरूम में चले जाएं तो जो फर्स्ट हम्म। बच्चा है वो बड़ा है या जो 50th है वो बड़ा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। उलट हो गया ना। काउंटिंग में जी। फर्स्ट छोटा है और 50 हम्म। बड़ा है। और रैंक। रैंक में, एग्जाम्स में जो मार्क्स लेके आएगा वो फर्स्ट बड़ा है और 50th छोटा है। उसी तरह जी। BSR है, बेस्ट। बेस्ट हो गया बेस्ट, ठीक है। सेलर रैंक, रैंक आ गया ना बीच में, कि सबसे अच्छा सेलर का रैंक हाँ जी। कौन सा होगा। जिसकी सेल ज्यादा होगी हाँ वो नंबर 1 होगा। जी। तो हमने टुवर्ड्स 1 जो है ना वो उसको देखना है। अगर हम हम्म। नंबर 1 पे जाते हैं ना तो इस हमें हम मना इसलिए करते हैं कि आप जो बहुत ज्यादा जिनका अच्छा बीएसआर है ना, अच्छा मीन्स के जिनकी बीएसआर में कम। काउंटिंग जिनकी कम है, उनके ठीक पास है। ना जाएं, क्योंकि उनकी सेल इतनी ज्यादा है कि आप उसको अपना कंपीट नहीं, सॉरी, फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आर्बिट्राज जो है ना वो इस सॉर्ट ऑफ होलसेल मॉड्यूल, सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता मॉड्यूल है, क्योंकि उसी की सब ब्रांच है। तो हम्म। उसमें होता क्या है कि जब ऑलरेडी एक प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा है, हाँ आपका बिल्कुल, अगर आपने ये करना है कि आपने एक दिन में उसके 50 पीस बेच देने और फिर दोबारा 5 6 दिन 8 दिन बैठे रहना है बगैर उसके, तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। तो ये क्या हो, बोला आपने सर? बीच में आवाज थोड़ी कटी है आपकी। जी, इसमें होता क्या है कि जब बीएसआर बहुत ज्यादा होता है ना, सेल बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा अगर हाँ जी। बजट लिमिटेड हो ना तो हम क्या करते हैं कि हमने 20 25 यूनिट लिए। अगर वो सेल बहुत अच्छा। ज्यादा ना है तो हो सकता है हमारे एक ही दिन में, पहले नहीं लेकिन एक ही दिन में वो 25 यूनिट बिक जाए। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन चौथे पांचवें दिन बिक गए। जिस दिन वो बिक गए सही। उसके बाद वो जो प्रोसेस था उनको दोबारा अमेजोन तक पहुंचाने का, मीन्स के सपोज कोई 7 8 दिन का, वो आप आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे। जी। ठीक है। या फिर ये है कि क्योंकि अब होलसेल तो हम कर नहीं रहे कि हम उसके 1000 पीस उठा लें, हम तो कर रहे हैं हम्म। आर्बिट्राज। हमें 20 मिले हमने जी। वो ले लें, हमने 25 मिले हमने वो ले लें। हम्म। ठीक है। तो इसलिए को होता है कि बीएसआर थोड़ा सा इन बिटवीन हो, कोई 5,000 10,000, अब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसी है। बीएसआर आपको हम्म। नजर आ जाएगा जब आप प्रोडक्ट की डिटेल पे जाएंगे, अगर तो वो उस प्रोडक्ट में अपना अपना उस कैटेगरी में आपको लगेगा कि यार ये इसका तो 15 बीएसआर आ रहा है, लेकिन वो जी। कैटेगरी और वो प्रोडक्ट है ही ऐसी कि जहाँ पे कंपटीशन ही कोई नहीं है, तो फिर वो भी अच्छा। ठीक है। तो इसलिए बीएसआर हमें मालूम जरूर होना चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते कि हम उसके बीएसआर के ऊपर डिसीजन नहीं कम से कम करते। डिसीजन हम करते हैं सेल के ऊपर। सही। ठीक है, सर्च वॉल्यूम पे और सर वो सेल जो पे। आपने सर्च वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम कहा था वो कहाँ से हमें पता? वो मैंने दिखाया नहीं था आपको? जब अमेजोन के पेज के ऊपर गए थे वो मैंने आपको वहां पे, नहीं सॉरी, सर्च वॉल्यूम और अपना जो है सेल है वो आपको, ये आप आज के टूल्स, उस दिन वाले टूल्स में भी मैंने बताया था। और आज के जो टूल्स हमने करने हैं, जंगल स्काउट और हीलियम और कीपा, स्पेशली जंगल स्काउट और हीलियम, ये इन्हीं दोनों कामों के लिए करनी है। जंगल स्काउट स्पेशलिटी रखता है सेल्स के, ये मैंने परसों जिक्र किया था कि हमने जंगल स्काउट और हीलियम आज करना है। तो जंगल स्काउट हमें बताएगा अपना उसका सेल्स वॉल्यूम और हीलियम बताएगा सर्च वॉल्यूम। तो जो ग्रुप अगर आपने देखा हो अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने हाँ उसमें जी। हाँ जी। वीडियोस शेयर की थी। सर, वो जो अमेजोन कैलकुलेटर है उसमें थर्ड पार्टी का भी ऐड हुआ हुआ है? मतलब वो जो है, मतलब उसमें थर्ड पार्टी का 3PL का एक्सपेंस भी शामिल है? नहीं जो, शामिल। नहीं नहीं वो आपने करना है। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? सारा कुछ तो वो लग जाएगा। तो यही तो ढूंढना है ना।
उसमें जो कैलकुलेटर में हमने किया था उसमें अमेजोन की, अगर हम एफबीए करते हैं तो उसमें अमेजोन की फी थी और फुलफिलमेंट के जी। चार्जेस। जी। ठीक है। यस। क्योंकि उसमें पता क्या है, उसमें आपने जो बाइंग प्राइस डालनी है ना, जी। आपने यस सर। बाइंग प्राइस में वो डालना है कि जिस जिस प्राइस पे आपने खरीदा, फिर आपने सर ये जो बाइंग प्राइस आप कह रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी उधर डालना है कॉस्ट, हमें बाइंग जी प्राइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना है, लेकिन उसमें आपने जितने में खरीदा, $5 में खरीदा, उसके बाद आपने भिजवाया प्रेप सेंटर पे, प्रेप सेंटर में ने आपसे पर यूनिट ले लिए $1, $1, 5 और 6, एक 6 हो गए। इसके बाद आपने जी। भिजवाया उसको अमेजोन के ऊपर, तो 50 पैसे उसके लग गए, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो आपने उधर बाइंग जी। प्राइस जो है ना वो $6.5 डालनी। ठीक है। ठीक है सर तो ठीक। अब अगर सही। आपको कुछ बच रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेप के बाद भी आपको कुछ बच रहा है, अगर नहीं बच रहा तो अच्छा, फिर और नहीं बच रहा। फिर मिसलेनियस कॉस्ट कौन सी होती है? मिसलीनियस में वो हम फिर भी $1 50 होलसेल, होलसेल में हम $1 डाल देते हैं मिसलीनियस में। ठीक है। और यस सर। प्राइवेट लेबल में हम $2 से $2.5 डालते हैं, क्योंकि कई कॉस्ट ऐसी होती हैं जो इवन देन हम ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि यस कई दफा होता है कि आपको कैरिज, अब कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको लोकल कैरिज फ्री में दे देते हैं, या आपके प्रेप सेंटर तक वो फ्री में पहुंचा देते हैं। कई हैं जी। जो वो चार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि पता क्या होता है, जब आपने हिसाब लगाना ना पैसे कमाने का, उस टाइम बहुत जी। टाइट रख के कम से कम पैसे कमाने की तरफ आपने रखना होता है। आप समझें कि ज्यादा यस सर। खर्चे हो रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि यस खुले दिलो दिमाग से आप जरा अंदाजा लगाएं। अब सर। होता क्या है कि जब आप सर। लिखेंगे ना कि सपोज, सुन लेना, कि आपकी $5 की जी। प्रोडक्ट आई है, आपने $1.5 की बजाय $2 उसमें एक्सपेंस डाल दिया, $1 मिसलिनियस में डाल दिया, अब भी अगर आपको उसमें से $1 बच रहा है, इसका मतलब है कि जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपका तकरीबन कोई $1.5 $2 तक बच जाएंगे। अगर आप पहले ही रखेंगे कि नहीं ये $5 है तो 5 ही रखना है, मिसलिनियस में 1 डाल देना है, अब आप खुश होंगे कि मेरे अब $2 बच रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली जाएंगे हो सकता है आपको प्राइस प्लस माइनस करनी पड़े, कुछ इस किस्म की चीजें हों, तो आपको वो $1 भी ना बचे। तो ये सिर्फ थोड़ा सा सोचने का स्टाइल डिफरेंट होता है, बाकी है कि थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस, दूसरा है कि मिसलिनियस का एक्सपेंस आपको वो भी फायदा देता है कि जब आपने जाके प्राइस को प्लस माइनस करना है। क्योंकि ठीक है। यहाँ पे तो हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं ना, असल तो हमें पता तभी चलना है जब हमारी प्रोडक्ट चली जाएगी, हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, यस। हमें अमेजोन रिटर्न करेगा, तो हम हिसाब किताब करेंगे कि क्या खोया क्या पाया। यस सर। असल यस चीज तो सर। वहां पे सही। होगी। यस सर। और हम्म। सर ये जो इसका नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन वो क्या रेशियो होनी चाहिए जो अगर हम नेट मार्जिन कितना परसेंट आए जो हमें पता चले ये गुड नेट मार्जिन है मतलब 60% 70% ओ मैडम कैलकुलेट कहाँ होना चली चाहिए। गई, 60-70%? तो बंदा तो कमाल ही ना हो जाएगा, 60-70% मिले। नेट प्रॉफिट आप सारे जब एक्सपेंसेस डालते हैं तो आपका तकरीबन कोई 15%, 20%, इवन 10% भी हो तो ठीक है, गुड टू गो। सही। और सर जो नेट मार्जिन है वो। वही एक ही नेट बात है ना, प्रॉफिट। नेट मार्जिन कह ले, नेट प्रॉफिट कह ले, असल तो हमें मार्जिन, मार्जिन मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस मार्जिन। क्योंकि उसने वो परसेंटेज सेम में बताना है, परसेंटेज ऑफ डॉलर। प्रॉफिट बताना है उसने रुपीज पैसों में। परसेंटेज, मैं यस आपकी सर। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 10%, वो 10% 50 सेंट बनता है तो भी ठीक है। आप ये भी देखें ना कि यस सर। 50 सेंट आप कहेंगे कि यार ये तो 50 पैसे बच रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में यस सर। देखें, परसेंटेज में तो 10% ही है। आप प्रोडक्ट यस सर। $50 की करेंगी तो उसका 10% $5 होगा। आपकी प्रोडक्ट सही है। $5 की होगी तो उसका 10% तो 50 पैसे ही होगा ना। ठीक है। यस सर। हमने ज्यादा फोकस करना होता परसेंटेज पे, नॉट इन अमाउंट। अगर अमाउंट देखें तो 50 पैसे बच रहे हैं, यस टेन सर। परसेंट ही बच रहा है, वो यूनिट आपके बिकेंगे तो अल्टीमेटली आपने 10% ही कमाना है उसमें से। वो सपोज 1,000 यूनिट बिकते हैं, $50 वाले आपके 100 यूनिट बिकते हैं तो भी 10% ही कमा रहे हैं, तो तकरीबन एक जितने पैसे ही बचेंगे। यस सर। सही है। तो हमने ज्यादा अच्छा। फोकस जो है ना वो उस पे परसेंटेज पे करना था कि कितने परसेंट बचे। यस जी। सर। सर वो
मेरा जो था ना, वो जो आपने बताया था अमेजोन कैलकुलेटर, वो नहीं खुल रहा था। मैंने प्रॉफिट गुरु से किया तो ठीक है, खैर है। हाँ जी, वो भी ठीक है, लेकिन अमेजोन क्यों नहीं खुल रहा था इसको? वो तो मतलब फ्री पर वो भी है और लैपटॉप में इजी नहीं भी। खुल रहा था, पता नहीं क्यों। नहीं, उसमें आपने सिंपल वो अमेजोन वो किया था एफबीए कैलकुलेटर, और हाँ उस जी, पे वो क्योंकि वो सारा गेस्ट करके पेज देखा वाली था। आ जाता है। चले दोबारा ट्राई कर लें, वो हो जाता है बहरहाल, कोई इतना हो सकता है किसी टाइम उस टाइम लिंक ना हो रहा हो। अदरवाइज बाकी भी ठीक है, आपने अगर वो गुरु जो भी है उस पे भी किए। उसमें शिपिंग टू अमेजोन की भी वो आ रही थी, वो भी ऑप्शन वो था। जाहिर बात है ना कि वो क्योंकि प्राइवेट टूल है ना, उन्होंने तो हर चीज डालनी है। अमेजोन वाला अमेजोन का टूल है, वो कहते हैं जी मैंने सिर्फ अपनी चीजें बतानी है, बाकी आपने खुद कैलकुलेट कर। मतलब वो 3PL वाला वो पूछ रहा है नहीं, वो जो या? वो अमेजोन कहता है कि जब एफबीएम आप करते हैं ना, तो फिर वो ये चीजें कहता है कि जी आपकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, आपकी शिपिंग कितनी है, ये कितना, वो कितना है। जब एफबीए की आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें 3PL वाला तो नहीं देता है अमेजोन, लेकिन वो बाकी की चीजें बीच में डाल देता है। जो जो प्राइवेट वाला होता है, जिस तरह आपने कहा है कि मैंने वो जिस गुरु से किया है, तो हाँ जी। उसमें उसने वो 3PL का एक्सपेंस भी डाला हुआ, वो ज्यादा एलेबरेट कर दिया उसने। ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं। सही। ठीक। क्योंकि इसमें मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर अमेजोन वाला कैलकुलेटर यूज करते हैं तो इसमें आपने 3PL के पैसे प्रोडक्ट की बाइंग प्राइस में डाल देंगे। तो वो जो गुरु सही। वाला है वो आपको अलग से कह देता है कि जी आप इसमें 1 रुपया उसका डाल दें कि आपकी प्रेप सेंटर पे इतने पैसे लगे, $1 लग गए। बात तो वहीं पे आ जाएगी। जी। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.